नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की बेटी की कविता ने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव की थी, जिसमें ईडी से जो उनकी जांच चल रही है उससे राहत की बात की थी और उन्होंने डिमांड की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज राहत के लिए इनकार कर दिया है, परंतु उनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक निश्चित डेट दे दी गई है कि 24 मार्च को उनकी सुनवाई होगी। तो ये एक प्रकार से टीआरएस के उनको के कविता जी को एक बहुत बड़ा झटका भी लगा है और साथ में जो मॉडल हाई था कि शायद सुनवाई के बाद में उसमें उनको बुलाने के लिए इनकार कर दिया जाएगा और ईडी नहीं बुला पाएंगे, उस हिसाब से जांच को कोई भी प्रभाव नहीं हुआ है और जांच वैसे ही चलती रहेगी। उनको बुलाया भी गया है 16 तारीख को और ईडी ऑलरेडी कह चुके हैं। अब मेन बात जो थी वो 16 तारीख को अपने बचाव के लिए चाहते थे कि 16 तारीख को न बुलाया जाए, तो उनको 16 तारीख को जाना ही होगा के कविता जी को। तो कविता जी को कोई राहत नहीं मिली है और भारतीय राजनीति में, ख़ासतौर से साउथ इंडिया की राजनीति में, ये उनके लिए एक बड़ा वैसा दिन रहा कि उम्मीद ये कर रहे थे पूरी साउथ की पॉलिटिक्स और ख़ास तौर से तेलंगाना आंध्र के काफ़ी नेता कि शायद राहत मिल जाएगी और ये चंगुल से बच जाएंगी, परंतु ऐसा लग रहा है कि ईडी के उससे इनका बच पाना मुश्किल है। अभी इनको 11 मार्च को बुलाया भी गया था, तो 16 जब उनको बुलाया गया था तो लगभग 8 घंटे 9 घंटे इनसे लगातार पूछताछ हुई थी। 1 घंटे की राहत भी दी गई थी और इनको 16 मार्च की फिर डेट है, इनको जाना होगा। अब ये बहुत वापोह की स्थिति में है कि ये उम्मीद पूरी कर रही थी कि उन्हें राहत मिल जाएगी, 16 मार्च जाना नहीं जा पाएगा। अब उन्होंने अभी एक मीटिंग भी कॉल की है और वो ख़ास तौर से जब से ये वाला मामला चला है तब से के कविता जी में एक समाज सेवा का एक अलग आ गया। वो महिला आरक्षण की बात करने लगी। 33% आरक्षण पे उन्होंने अपना मेन फोकस कर दिया। वो इस टॉपिक में बयान नहीं कर रही कि शराब लॉबी का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कराया था, सौदा कराया था, इस चीज़ का जिक्र न करके वो सिर्फ एक उसमें आज भी वो इसी में लगी नहीं। और उन्होंने ख़ास तौर से राष्ट्र सेविका समिति के साथ मिल करके महिला आरक्षण का 33% की डिमांड की तथा कांग्रेस से भी आह्वान किया कि कांग्रेस भी उनके सपोर्ट पर आए। राजनीति में लोग बड़ा ताजुब मान रहे हैं कि जब वो उसमें फंसने लगी, वो ईडी द्वारा बुलाई जा रही, तो उनको एकाएक महिलाओं का 33% के आरक्षण का मुद्दा, जबकि वो एक छोटे से राज्य की बहुत कम सांसदों की वो हैं और राज्यसभा में भी उनके बहुत कम, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को कहाँ से उठाने लगी। तो सीधा सा है कि अपने बचाव के लिए उन्होंने 2 काम किए थे, एक इस मुद्दे को, दूसरे इसमें भी क्या रहा जो उन्होंने 33% आरक्षण की आज बात की, तो कांग्रेस ने उनके साथ आने के लिए कोई भी किसी भी तरह का इंडिकेशन नहीं दिया और कांग्रेस उनके झंडे के तले, उनके नेतृत्व के नीचे नहीं आएगी, ऐसा कोई सवाल नहीं उठता। उनके बार बार अनुरोध के बावजूद भी, आज भी उनके आह्वान के बावजूद भी कांग्रेस ने बिल्कुल चुप्पी साध ली। तमाम उनसे बात भी की गई, कांग्रेस के किसी भी उसने कोई भी कमेंट्स नहीं किया है और कतई भी कोई भी कमेंट्स आने की संभावनाएं भी नहीं है। ये अलग थलग पड़ती जा रही। 11 मार्च को जो सबसे बड़ी बात थी, साउथ का जो व्यवसायी थे पिल्लई, उनको आमने सामने बैठा करके पूछताछ हुई। पिल्लई ने काफ़ी बातें बताई और पिल्लई का ये कहना है व्यवसायी का कि इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में जो मीडिएटर थी, मास्टर प्लानर थी, वो ये थी, इन्होंने साउथ लॉबिंग से सेटिंग कराई। वहीं पे एक इशारा और मिल रहा है कि उसमें सिसोदिया तो थी, मगर सिसोदिया का मास्टर प्लानर कौन था वो एक समस्या है, उसका भी नाम जल्द आएगा और वो दिन दूर नहीं कि सिसोदिया का जो मास्टर प्लानर है वो भी, अब वो सिसोदिया जी अपने उससे कह नहीं पा रहे, परंतु आप में भी इस तरह की और जो जिस तरह के कई अधिकारियों वगैरह ने बयान दिए हैं उससे साफ हो रहा है कि इसके उसमें ट्रिंगल था, जिसमें ख़ास तौर से इनकी बेटी थी और दूसरे एंगल में जो थे वो सिसोदिया थे और तीसरे एंगल में आपका ही पार्टी का एक व्यक्ति था।
जो अभी तक सेफ हो रहा था, जहाँ तक अंदाज़ा लगाया जा रहा है 16 को जब इनसे पूछताछ होगी उसके बाद जो पोजीशन होगी उसमें निश्चित तौर पे उस व्यक्ति का भी नाम खुलेगा, परंतु उसका यदि खुलेगा तो सिसोदिया लॉबी के ही जरिए खुलेगा, जब कोई बहुत ज़्यादा फंसता हुआ नज़र आएगा। कई अधिकारियों ने मान लिया है, उन्होंने ये भी कहा है कि भाई वो तो एक अफसर थे, जैसा ऊपर से आदेश था वैसा हुआ। अब मेन बात ये आ रही है कि ईडी जो है उनको 16 को बुला के कल कितनी देर उनसे बात करती, किन किन टॉपिक पे किनको सामने पेश करती। जहाँ तक संभावना 3 ऐसे लोग पेश किए जा सकते हैं जो कल जिससे तहलका मच जाएगा, और ख़ास तौर से वो दिन जिस समय इनसे पूछताछ होगी उस समय 2 लोग 3 लोग और बुलाए जा रहे हैं, जिसमें पिल्लई हैं, एक साउथ लॉबी का है, और एक जो है वो दिल्ली के एक उसका बहुत मेन शख्स है, उसका भी नाम शायद कल तक उजागर हो जाए। कल नहीं हुआ तो 24 के बाद निश्चित तौर पे होगा। भारतीय राजनीति में ये शराब कांड बहुत अधिक भूचाल लाएगा, और ये करोड़ों रुपए का कांड है, और इसमें हर शख्स ने बीच में कहा कमीशन लिया गया। ऐसे ऐसे एविडेंस हैं कि इसको ना नुकुर उसमें नहीं हो पाएगी। अब ये चूँकि वकीलों की एक बहुत बड़ी लॉबी इनको बचाने की लग गई, वो कहाँ तक सफल होती है। पीएमएलए ने जो है उसने मनी लॉन्ड्रिंग का इनके ऊपर केस किया है, और जिस तरह के लोगों ने गवाही दी है, जिस तरह के विटनेस मिले हैं, उससे साफ है कि सिसोदिया भी लगभग 2-2.5 साल तक 22 महीने तक उनका भी इतना आसान नहीं है, और इनका भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि कानून अपना काम करेगा। मगर इनके साथ जो वकीलों की लॉबी लगी है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे लोग लगे हैं, वो इनको फाइट कराते रहेंगे। कुछ भी हो सकता है। जब अफजल गुरु को छुड़ाने के लिए बहुत सीनियर वकील जा सकते हैं, कई राजनीतिक पार्टियां एक हो सकती हैं, कसाब के भी फेवर में राजनीतिक पार्टियां इनडायरेक्ट वे पे एक हो गई थी, तो इनके लिए क्यों नहीं होंगी? ये तो राजनीतिक लोग हैं। अब एक बात और आ रही है, वो ये है कि ये एमएलसी हैं और इनकी मेंबरशिप भी जाएगी, उधर सिसोदिया की भी जाएगी, और सबसे बड़ी बात है जो टीआरएस जो है वो अब जो तेलंगाना राष्ट्र सेविका समिति है, अब वो भारतीय राष्ट्र सेविका समिति हो गई। वो अभी तक प्रधानमंत्री के लिए सोच रहे थे, और अब जो स्थिति है जो पूरे देश में आगे बढ़ने के लिए जिसका काम के कविता देख रही थी, अब वो उसमें अंकुश होगा, और ये एक प्रकार से कि सर मुड़ाते ही ओले पड़े, ये पोजीशन हो गई है इस समय, ख़ास तौर से टीआरएस की, उस जो अब नई बीआरएस हो गई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के सामने समस्या ये है कि कैसे अपनी बेटी को बचाएं। बेटी को बचाने पर वहाँ के और लोग भी जाएंगे, और जो स्थितियाँ हैं वो दिन पे दिन टफ हो रही हैं। जबकि पहले इन्हीं ने कहा था कि कविता जी ने, मैं किसी भी सूरत पे नहीं जाऊंगी ईडी के पास, परंतु अब ये कह रही हैं आज कि मैं ईडी के बुलावे पे ज़रूर जाऊंगी, जवाब दूंगी, जबकि इनका भाई पहले कह चुका था। अब की स्थितियां जो हैं वो निश्चित तौर पे भारतीय राजनीति में बहुत उथल पुथल करेंगी। मैं अजय पत्रकार।